व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी टीजीटी ओपन एशिया की क्लास नंबर 62। बहुत ज़बरदस्त क्लास है ये, क्योंकि इस क्लास में छोटे छोटे और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको देने जा रहे हैं, इसलिए बड़े आराम से और धैर्यपूर्वक बस बैठ के सुनते चलिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। रटने वाला तो है ही, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत हैं। चलो बेटा, कह रहे हैं कि क्याजमेटा कैन बी सीन इन डिप्लोटीन। ठीक है, हमको पता, कोई नई बात नहीं। क्याजमेटा को हम किस स्टेज पर देखते हैं? डिप्लोटीन। तो ये तो पहले बात की बात है, पहले हम ये जाने कि क्याजमेटा होते क्या है भाई। देखना बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। क्या है बेटा? होमोलॉगस क्रोमोसोम। और देखो कौन कौन सी, ये और ये अगर होगी तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगी। ये वाली और ये वाली एक क्रोमोसोम की, ध्यान देना, एक ही क्रोमोसोम की अगल बगल वाले ये सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, और अलग अलग क्रोमोसोम के जब हो जाएंगे तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे। तो जो क्याजमेटा बनता है या क्याज़मा बनता है, जिसको ये जो आपको दिख रहा है ना क्याज़मा, तो ये क्याज़मा हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के कॉन्जुगेशन से बनता है। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये आपस में नहीं जुड़ रहे हैं, ये आपस में नहीं जुड़ रहे हैं, तो जुड़ कौन रहा है? एक नीला और एक गुलाबी टाइप का, या बैगनी कह सकते हो, तब क्याजमेटा बना या क्याज़मा बना। इसको बाइवेलेंट शब्द दिया जाता है। और ये क्या है बेटा? होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये क्या है बेटा? होमोलॉगस क्रोमोसोम। देखना बेटा, एक एक। अब इसका जो ये वाला था, ये इससे जुड़ा, तो देखो ये कैसा हुआ। यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये दैट इज क्याज़मा। जो जंक्शन होगा ये होगा क्याज़मा। ये देखो है। इससे क्या हुआ कि रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स बने, रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड बने। आई बात समझ में? तो इस तरह से, चलो अब समझ गए आप। तो क्याजमेटा आप समझ गए ना। तो क्याजमेटा को कहाँ देखा जाता है? डिप्लोटीन में। सेल शेप कहाँ पाया जाता है? वैक्यूल में पाया जाता है बेटा। सेल शेप कहाँ पाया जाता है? वैक्यूल में। कैप्पा पार्टिकल शोज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बहुत अच्छा प्रश्न। आपको हमें बताना है कि कैप्पा पार्टिकल्स क्या होते हैं। टीजीटी ओपन एशिया की क्लास नंबर 62 में आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर कैप्पा पार्टिकल्स क्या हैं और किस जीवधारी में पाए जाते हैं। और इससे संबंधित एक प्रश्न भी है, वो भी हम आपसे पूछ ही ले रहे हैं साथ में। कैप्पा पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय कोरन ने खोजा था, सोनेबॉर्न ने खोजा था, रॉयट्स ने खोजा था, या बाइकॉट ने खोजा था। ठीक है, आपसे दो प्रश्न पूछे, एक कैप्पा पार्टिकल्स क्या होता है, दूसरा किस जीवधारी में पाया जाता है, और तीसरा उसको खोजा किसने। ये तो प्रॉपर क्वेश्चन वे में ही है। ठीक है, तो ये बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कैप्पा पार्टिकल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करते हैं। ठीक है, पढ़ लिया आपने भैया। पॉपुलेशन पे एक एस्से लिखा था, किसने लिखा था? टी.आर. माल्थस ने। ह्यूमन पॉपुलेशन पे एक एस्से लिखा था, वो किसने लिखा था? टी.आर. माल्थस। किसने लिखा था बेटा? टी.आर. माल्थस। भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन पे एस्से किसने लिखा था? टी.आर. माल्थस ने। बी डांस, मधुमक्खियों का डांस, सबसे पहले किसने देखा था? कार्ल वॉन फ्रिश ने। भैया आगे पीछे पीछे भागते थे मधुमक्खियों की, कहाँ जा रही, किस किस तरह का मूवमेंट कर रही। कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमती थी, कभी क्लॉकवाइज घूमती थी। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करी, और मेहनत का परिणाम ये हुआ कि इन्होंने खोज पाया कि मधुमक्खियाँ अपने संकेतों को नाच के जरिए बताती हैं। बी डांस, तो बी डांस की खोज उनके कम्युनिकेशन, उनके संवाद की स्थिति को उनका डांस, उनका नृत्य बताता था। ये बताया किसने? कार्ल वॉन फ्रिश ने। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन हार्मोन है बेटा। देखो, जब जैसे आपने देखा होगा, जितने भी दूध वाले हैं, जब उनकी भैंस का बछड़ा या पड़वा जो भी आप बोलते हो वो मर जाता है, तो भैंस या गाय दूध तो देगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में इसी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। ये ना चाहते हुए भी भैंस के या गाय के भीतर दूध का फॉर्मेशन बढ़ाकर इजेक्शन करा देता है। ठीक है, हालांकि कैंसरस होता है, यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब सब एक दूसरे का नाश करने में लगे हैं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलो 192। मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा इज फाउंड इन फ्यूनेरिया। इस सेंटेंस को रट लीजिए, गांठ बांध लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए। मल्टी सेल्यूलर राइजोइड हो ऑब्लिक सेप्टा के साथ, तो ये किस में देखे जाते हैं? फ्यूनेरिया में। मल्टी सेल्यूलर राइजोइड
विद ऑब्लिक सेप्टा इज फाउंड इन फ्यूनेरिया। निमेटोसिस्ट दंश कोशिका, जो निमेटोसिस्ट दंश कोशिका है इसी में पाया जाता है हिप्नोटॉक्सिन। कोई नई बात नहीं, आपको पता है। पाइनस का जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है, और साइकस का कैसा होता है ये कौन बताएगा, ये आप लोग बताएंगे। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमने आपसे जो प्रश्न पूछे, कप्पा पार्टिकल्स किसे कहते हैं, कप्पा पार्टिकल्स की खोज किसने की, कप्पा पार्टिकल्स किस जीवधारी में पाए जाते हैं। 3 क्वेश्चन कप्पा पार्टिकल्स से, और चौथा क्वेश्चन कि पाइनस का ओव्यूल तो एनाट्रोपस है, तो साइकस का ओव्यूल कैसा होता है। आई बात समझ में। चलो 195 नंबर, सिनकाइशियल एपिडर्मिस किसे कहते हैं, पता है आपको कुछ। भैया सिनकाइशियल एपिडर्मिस के कारण ही एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस हमारी आंतों में बना रहता है, और हमारी आंत उसको पचाती नहीं है, क्योंकि मालूम है आपको क्या होता है। वैसे हमारी आंत में जो भी कुछ होता है एंजाइम जानता है कि ये भोजन वाला है अंग, इसको खा डालो पचा डालो, लेकिन सिनकाइशियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होने के कारण एस्केरिस का पाचन नहीं किया जा सकता, एस्केरिस को मारा नहीं जा सकता, उसको पचाया नहीं जा सकता, डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। अब तो समझ गए ना। तो सिनकाइशियल एपिडर्मिस किस में पाई जाती है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस में। क्वेश्चन नंबर 196, पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं हम बताते हैं आपको। जब पर्टिकुलर किसी डीएनए मॉलिक्यूल के किसी एक रीजन में चेंजमेंट होते हैं, देखो ए चेंज इन ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ क्रोमोसोम। अब बात समझ में आई बच्चा, क्या कि कोई एक न्यूक्लियोटाइड, पर्टिकुलर एक न्यूक्लियोटाइड अगर डीएनए मॉलिक्यूल का किसी एक निश्चित रीजन का इधर उधर होता है, मतलब सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोजिशन करता है, दैट इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। हरको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरकोगेमी इज फाउंड इन कैलोट्रोपिस। हरकोगेमी किस में पाई जाती है, कैलोट्रोपिस और ऑर्किड में। याद रखना भैया, पॉलिनेशन का तरीका है बेटा और कुछ नहीं, ठीक है। इससे रिलेटेड एक स्लाइड भी है, देखो दिखाते हैं आपको, ये देखो बेटा। एलोगेमी का मतलब होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। Allogamy is the term used in the field of biological reproduction describing the fertilization of ovum from one individual with spermatozoa of another। मतलब कि ये इतना ज़्यादा चटर इनके चक्कर में ना पड़िए आप, मेरी बात सीधे समझिए। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एलोगेमी का मतलब होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कहीं और का मेल कहीं और की फीमेल, दैट इज नोन एज एलोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, बस है ना, परेशान कर रहे थे आपको, हमने सीधी भाषा में आपको बता दिया। एलोगेमी का मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, कहीं और का मेल कहीं और की फीमेल, और ऑटोगेमी का मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन। उसी पौधे का, ध्यान देना बेटा, उसी पौधे का फ्लावर होगा और उसी फ्लावर, देखो ऑटोगेमी 2 प्रकार की हो सकती है बेटा, बहुत ध्यान देना मेरी बात को जरा। देखो मान लो पेड़ एक है लेकिन 2 फूल हैं, अगर मेल फूल, मतलब मेल फूल फीमेल नहीं, मान लो अगर हम ये कहें आपसे कि मान लो कि एक फूल है जिसका पुंकेसर ऊपर है, उसका परागकण निकल के नीचे वाले फूल, पेड़ वही रखेंगे, पौधा वही रखेंगे, उसमें गिर जाए, इसको बोलते हैं जिटनोगेमी। पढ़ेंगे आप ये सब, ठीक है। तो बात समझ में आई। ऑटोगेमी का मतलब सीधा सा होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। देखो उसी फ्लावर में ही, उसी फ्लावर का एंथर निकल के उसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, उसी का परागकण निकल के उसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और एलोगेमी में क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब तो समझ गए होगे मेरा अंदाजा है। चलो वापस आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। हरकोगेमी कैलोट्रोपिस और ऑर्किड में पाई जाती है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना इसके विषय में, इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग हरकोगेमी, जिटनोगेमी, एलोगेमी और ऑटोगेमी, ये 4 शब्द अलग नोट करो बेटा। कहीं जो हम बोल दिया करें ना, जो टॉपिक हम बता दिया करें कि बेटा ये पढ़ना है आपको, हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं वो आपको ज़रूर पढ़ना है, उसी दिन पढ़ना है। हरकोगेमी, जिटनोगेमी, ऑटोगेमी और एलोगेमी, ये चारों आपको पढ़ने विद एग्जाम्पल, ठीक है। चलो आते हैं। इक्विसिटम कैसा पौधा भैया, जीरोफिटिक है, मरुद्भिद पौधा। इक्विसिटम कैसा पौधा है, मरुद्भिद पौधा। और मार्शिलिया कैसा, एक्वेटिक या एम्फीबियस। एम्फी मतलब दोनों, यानी कि थल में भी रह लेगा और जल में भी रह लेगा, या सीधा सीधा कह दो दलदली भूमि में रहने वाला, ठीक है।
तो इक्विसिटम कैसा होता है बेटा? जीरोफिटिक इन नेचर। इक्विसिटम कैसा होता है? जीरोफिटिक इन नेचर। वाइल जबकि मार्सिलिया कैसा होता है? एक्वेटिक और एम्फीबियस। ये निमेटोसिस्ट वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया बेटा, चलो खैर उसका कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 200 में। आज से इस वीडियो से हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब बचे लगभग 800 क्वेश्चन। ध्यान देना बेटा, ये जो आप लोगों का यूपी टीजीटी का एग्जाम है, केंद्रीय विद्यालय में कतई नहीं, नवोदय विद्यालय में कतई नहीं, उनमें नहीं पूछते, पूछ लें अलग बात है। पर्टिकुलर कोई एम्ब्रियोलॉजी का वो नहीं है, लेकिन यूपी टीजीटी में पर्टिकुलर चिक एम्ब्रियोलॉजी दी हुई है, इसलिए एम्ब्रियोलॉजी से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम आपको ये अलग से एक साथ बताए दे रहे हैं। यहाँ लिखे हैं जीवधारी, यहाँ उनका क्लीवेज कैसा होता है। तो फ्रॉग में होता है अनइक्वल होलो, बस ये 3 याद रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना, मेरे कहने से बस यही 3 याद कर लो, ठीक है। और ह्यूमन का भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना बेटा, फ्रॉग में अनइक्वल होलोब्लास्टिक, चिक में मीरोब्लास्टिक क्लीवेज और एम्फिऑक्सस में इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। आप कहोगे सर आपने बताया नहीं, ये सब बताने लगे, कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। देखो, जिनमें प्लेसेंटा है, इन प्लेसेंटल मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मम्मी के शरीर की है, दे हैव वेरी स्मॉल एग, भैया उनके पास अंडा छोटा होता है और योक भी कम होता है। देखो बेटा, जिनमें अंडे में जीवधारी ज़्यादा दिन रहे तो नरिशमेंट के लिए योक, YOLK, योक ज़्यादा देना पड़ेगा। और जिसमें जो बेबी होने वाला है, अगर बेबी होता है तो उसको नरिशमेंट उसकी मदर से मिले, तो फिर उसमें भगवान अंडा बड़ा क्यों देंगे? देखो, हम देसी भाषा में समझा रहे हैं, हमें नहीं लगता शायद ऐसे कोई आपको समझा पाएगा। हम देसी भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद आपको समझ में आए। समझो बेटा, जैसे पक्षी हैं, तो पक्षी में क्या है, क्या उनके फीमेल जो होते हैं वो लैक्टेशन करा सकते हैं, बच्चे को फीडिंग करा सकते हैं, मिल्क की नहीं करा सकते। तो भगवान ने क्या किया, उनके अंडे में यौक दे दिया ज़्यादा मात्रा में, ताकि उसमें ही वो डेवलप होके निकले। फीमेल में, हमारी फीमेल में यानी ह्यूमन फीमेल में ऐसा क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? हमारे पास तो बाकायदे प्लेसेंटा है कि नहीं, हमारे पास तो नरिशमेंट के लिए क्या है? प्लेसेंटा। तो मदर की बॉडी से ही बच्चा डेवलप होता है धीमे धीमे, तो हमारे में यौक भगवान ने कम दिया है। आई बात समझ में? अब देखो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इन प्लेसेंटल मैमल्स वेयर नरिशमेंट इज प्रोवाइडेड बाय मदर्स बॉडी, द एग हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ योक, अंडरगो होलोब्लास्टिक क्लीवेज। यानी कि प्लेसेंटल मैमल जिनमें प्लेसेंटा पाया जाता है, यानी कि हम सब ह्यूमंस, ठीक, इनमें अंडा छोटा होता है क्योंकि योक कम होता है, इनमें होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक। अब आ जाओ अदर स्पीसीज, जैसे पक्षियों में लॉट्स ऑफ योक, मतलब योक ज़्यादा होता है, अंडा भी अच्छा खासा बड़ा होता है, ठीक है, तो योक ज़्यादा होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी उसी से होगा, उसी योक से होगा। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसी योक से होगा। तो इनमें भगवान ने क्या दिया? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। क्या दिया बेटा? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब आपको समझ में आ गया होगा, मेरा अंदाजा है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर लिया। तो ये हम लोगों की क्लास नंबर 62 थी। क्वेश्चन आपको हमने बताई दी, एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। कप्पा पार्टिकल्स किसे कहते हैं, किस जीवधारी में पाए जाते हैं, क्या है इनके विषय में बताना बेटा, और साइकस का ओव्यूल कैसा होता है इसके बारे में बताना। आज हम लोगों ने 186 से लेकर 200 क्वेश्चन करे, ठीक। इसमें एक क्वेश्चन बेटा ये धोखे से रिपीट हो गया, हमने देख नहीं पाया, निमेटोसिस्ट वाला, ठीक है, खैर कोई मतलब नहीं उसका। और हम लोगों ने आज सिस्टर क्रोमेटिड देखा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड देखा, होमोलॉगस क्रोमोसोम देखा, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड कैसे बनते हैं, क्याज़मेटा को डिप्लोटीन में देखा जाता है, ये हमने देखा। फिर हम लोगों ने एलोगेमी यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ऑटोगेमी यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। फिर हम लोगों ने आज पढ़ा होलोब्लास्टिक क्लीवेज किस में पाया जाता है और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज किस में पाया जाता है, ये देखा। और लास्ट में एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, और क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन राजा बेटा क्या है, क्वेश्चन बता दो फिर से एक बार जरा। क्वेश्चन है कि कप्पा पार्टिकल्स की खोज किसने की थी, बस। तो आज की जो वीडियो थी ये बहुत ज़्यादा ज्ञानप्रद थी, लाभप्रद थी। ये मान के चलो, मेरा अपना मानना है कि इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पर एग्ज़ाम में इस वीडियो से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना और वीडियो का रिस्पांस ज़रूर करना। हमारे व्हाट्सएप पे नहीं करना बेटा, हमें हमेशा कमेंट सेक्शन में ही उत्तर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।